हेलो एवरीवन, वेलकम टू संगीता क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का चैप्टर 9 है अपनी एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 9 एक्सरसाइज 9.1 है। उसका एक्सरसाइज 9.1 का सेकंड क्वेश्चन है, क्लासिफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स एज मोनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, विच polynomials do not fit in any these three categories, ये भी बताना है। So first of all you must know what is a polynomials. Polynomials is a combination of a terms. When terms are added or subtracted, one equation is formed and that equation we call the polynomial. But one condition is must be over there कि that in their polynomial no one term is having a negative exponent or a non-zero term. Any term is a non-zero term or a negative exponent is there, then हम उसे polynomial नहीं बोलेंगे। ठीक है। So polynomial क्या है कि polynomials is a combination of, मैंने कहा कि is a combination of terms. terms जब हमारी का कंबाइन होती हैं प्लस माइनस के थ्रू तो क्या बनता है? पोलिनोमियल। अब दूसरी बात, टर्म्स अगर हमारे पास केवल वन टर्म होगी, हमारे पॉलिनोमियल में केवल वन टर्म होगी तो उसका नाम होगा मोनोमियल। ठीक है। अगर हमारे पॉलिनोमियल में टू टर्म्स हैं तो उसका नाम हम देंगे बाइनोमियल। अगर थ्री टर्म्स हैं जो कंबाइन हुई हैं प्लस माइनस के साइन के साथ तो उसे बोला जाएगा ट्राइनोमियल। एंड अगर मोर देन थ्री है, मोर देन थ्री टर्म्स, तो उसको हम कोई नाम नहीं देंगे, हम उसे सीधा बोल देंगे केवल पॉलिनोमियल। ठीक है। तो वो भी होगा तो देखो ये भी सारे पॉलिनोमियल ही हैं, बट क्योंकि ये भी सब पॉलिनोमियल्स हैं, बट क्योंकि केवल इनके पास एक स्पेसिफिक चीज़ है, वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म, तो इनको एक स्पेशल नाम दे दिया है। अदरवाइज ये सब भी पॉलिनोमियल ही हैं। एंड अगर मोर देन थ्री टर्म्स हैं तो उसको हम फिर पॉलिनोमियल ही बोलेंगे। ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट इन्होंने पॉलिनोमियल्स गिवन हैं इधर, और आपको बताना है कि कौन सा पॉलिनोमियल आपका मोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है, और जो इन तीनों कैटेगरी में नहीं सेट होता, नहीं फिट होता, वो भी आपको बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना। इनको आप समझ गए होंगे कि मोनोमियल, बाइनोमियल और ट्राइनोमियल का आप क्या है। द पोलिनोमियल विच इज हैविंग ओनली वन टर्म इज अ मोनोमियल, विच इज हैविंग अ टू टर्म्स वी कॉल द बाइनोमियल, एंड थ्री टर्म्स देन वी कॉल द ट्राइनोमियल। नाउ सी इन द फर्स्ट योर x plus y, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर? 1 and 2. These two terms are joined by plus sign, so these two terms are there and the terms, it is your two terms, तो ये क्या होगी? बाइनोमियल। दिस इज, अब देखिए ओनली 1000 इज देयर, सो ओनली सिंगल टर्म, सिंगल टर्म है तो इसको बोला जाएगा मोनोमियल। अब इसे देखेंगे 1 2 3 4, 4 टर्म्स आर देयर एंड हमें केवल मोनोमियल बताना है, बाइनोमियल बताना है एंड ट्राइनोमियल। हमें पॉलिनोमियल के बारे में नहीं बताना। तो ये एक पॉलिनोमियल है, बट मैं कहूंगी नॉट फिट। मतलब देखिए इन तीन कैटेगरी में फिट नहीं हो रही है। अदरवाइज ये पॉलिनोमियल है ओके, बट ये ना तो मोनोमियल है, ना बाइनोमियल है, ना ही ट्राइनोमियल है, तो मैंने लिख दिया नॉट फिट। कहा था ना डू नॉट फिट इन दीज थ्री कैटेगरी, उनको भी मेंशन कीजिए। तो ये इस कैटेगरी में, इन कैटेगरी में फिट नहीं होता। पॉलिनोमियल देखिए फिर भी है ये। ठीक है, मैं ब्रैकेट में लिख देती हूँ पॉलिनोमियल है ये। अब इसमें देखिए 1 2 3, 3 टर्म्स, तो ये हो गया ट्राइनोमियल। हेयर 1 and 2 terms, then it is binomial. 1 2 3, 3 terms means it is your trinomial. आप इस तरह से बस इन्हें देंगे 1 2 3, then it is again trinomial. टर्म्स काउंट करने हैं और इनके नाम देने हैं।
it is 1 and 2 terms, so it is binomial. 1 2 3 4 terms are there. 4 terms are there. If there are 4 terms means not fit. हमारी 2 टर्म्स, 2 पॉलिनोमियल ऐसे निकल गए जो इन कैटेगरीज पर फिट नहीं हो रहे हैं. ठीक है. एंड इट इज अगेन ओनली सिंगल टर्म. देखिए अब दोनों सिंगल टर्म को ध्यान दीजिए. ये आपका 1000 था, ये PQR है. यहाँ पर आपका कोई भी वेरिएबल नहीं है, बट फिर भी ये मोनोमियल है, फिर भी ये पॉलिनोमियल ही कहलाएगा. तो ये भी क्या होगा आपका मोनोमियल, ओनली सिंगल टर्म. PQR सिंगल टर्म. ठीक है. देखिए टर्म क्यों है सिंगल, बिकॉज ये एक ही टर्म है, इनके बीच में कोई प्लस या माइनस साइन नहीं है, इसलिए सिंगल टर्म है. मैंने इससे पहले वाली प्रीवियस वीडियो में बताया था, टर्म इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स. फैक्टर्स होते हैं, इज अ प्रोडक्ट. और टर्म क्या है, इज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर. तो ये सारे प्रोडक्ट फैक्टर क्या हुए, PQR उन सबका प्रोडक्ट है. टर्म एक ही है तो इसको बोलेंगे मोनोमियल. यहाँ पर अगेन 1 and 2 टर्म्स, ये हो गया आपका बाइनोमियल. अगेन 2p and 2q, ये भी 2 टर्म्स हैं, बीच में प्लस साइन है क्योंकि, तो ये भी होगा बाइनोमियल. ओके. सो आपको बस इतना समझना है. अगर सिंगल टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म्स है तो बाइनोमियल, एंड 3 टर्म्स है तो ट्राइनोमियल, एंड मोर देन 3 टर्म्स है तो वी कॉल दैट अ polynomial only. Okay, I hope you understand that. Thank you.